हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में कि एमएस एक्सेल होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका इंटरफेस कैसे दिखाई देता है और इसकी एक बेसिक जानकारी जो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। ठीक, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमें एम एस एक्सेल को ओपन कर लेना है। ठीक, एम एस एक्सेल को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। ठीक, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर जाना है और इसको कहते हैं ऑफिस बटन। ठीक, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आता है। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, ऐसे करके पूरे के पूरे सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें। ठीक, इसका यूज़ क्या क्या होता है वो इस एम एस एक्सेल में जब हम यूज़ करेंगे तब ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि कौन से वाले फंक्शन का क्या यूज़ रहता है। ठीक है, अब इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं इसको। ठीक, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 करके आ रहा है और एम एस एक्सेल का जो एक्सटेंशन रहता है, यानी एम एस एक्सेल की फ़ाइल को जब भी हम सेव करते हैं तो इसे सेव करने के बाद जो भी हम उसको नाम देते हैं तो नाम लिखने के बाद .xls करके इसका एक्सटेंशन आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एम एस एक्सेल का जो एक्सटेंशन आता है वो आता है .xlsx। ठीक, इसमें फर्स्ट नंबर पर होम टैब रहती है, सेकंड पर इंसर्ट टैब, फिर थर्ड नंबर पर आती है हमारे पास पेज लेआउट टैब, फोर्थ पे फॉर्मूला टैब आती है, फिफ्थ पे डेटा टैब आती है, सिक्स पे रिव्यू टैब आती है और सेवन पे व्यू टैब आती है। यानी टोटल मिलाकर एम एस एक्सेल में 7 टैब रहती हैं। फर्स्ट पर होम टैब, सेकंड पर इंसर्ट, थर्ड पर पेज लेआउट टैब, फोर्थ पर फॉर्मूला टैब, फिफ्थ पर डेटा टैब, सिक्स पर रिव्यू टैब और सेवन्थ पर व्यू टैब रहती हैं। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अब हम यहाँ चलते हैं तो इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है कि इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं तो इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट एम एस एक्सेल 2007 में 3 शीट सामने रहती है स्क्रीन पर। फर्स्ट शीट, शीट सेकंड और शीट थर्ड। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट शीट फर्स्ट पर क्लिक रहता है तो शीट फर्स्ट ओपन रहती है। अब एम एस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जूम 100% रहती है। इसकी मिनिमम जूम रहती है हमारे पास 10% और यहाँ पर मैक्सिमम जूम रहती है हमारे पास 400%। ठीक, तो एम एस एक्सेल में अगर हमें कोई पूछे कि मिनिमम जूम कितनी रहती है तो 10% रहती है और मैक्सिमम जूम कितनी रहती है तो 400% रहती हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक नॉर्मल का ऑप्शन आता है, एक पेज लेआउट का ऑप्शन आता है और एक पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है। ठीक, अब इसे कहते हैं, ये जो बॉक्स हैं इसे सेल कहते हैं और ये यहाँ पर सेल एड्रेस रहता है। ये जो नेम बॉक्स आ रहा है इसे सेल एड्रेस कहते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ठीक, और ये जो है सामने इसे सेल कहते हैं। ठीक, ये कॉलम और ये पूरी की पूरी रो रहती है, ये रो रहती है और ये जो है ये कॉलम रहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं होम टैब से कि होम टैब में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। ठीक, होम टैब में सबसे पहले तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन रहता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंप्यूटर, COMPUTER, ये मैंने कंप्यूटर लिखा। ठीक, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तब जाके ये पेस्ट का ऑप्शन ओपन होगा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये लाइट में है पूरा का पूरा। ठीक, ये ऑटोमेटिक ही डार्क हो जाएगा जब मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ में C बटन दबाऊँगा तो ये मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया। जैसे ही कॉपी हुआ वैसे ही ये एकदम लाइट आ गया। ठीक, अब इसमें मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो जहाँ पर भी मैं इसको क्लिक करके सेल को सिलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ तो वैसा का वैसे ही हमारे सामने ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर रहता है कट
और कॉपी करने का। ठीक, ये कट जो है, मान लो अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, तो उसे कट करने के लिए सिंपली कंट्रोल के साथ में हम एक से बटन दबाते हैं, या फिर यहीं से इसे क्लिक करके कट कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली इसमें यहाँ पर कॉपी करने का भी रहता है, जिसमें कंट्रोल के साथ में हम सी बटन दबाते हैं तो कोई भी टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, या फिर सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर से क्लिक करते हैं तो भी हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। फिर आती है हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली। ये फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ पर हम जाने के बाद यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट हमारे जो लिखे हुए टेक्स्ट को दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रहता है फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ाना या घटाना। ठीक, यहाँ पर मिनिमम साइज़ 8 रहता है और मैक्सिमम 72 रहता है। यानी अगर कोई पूछे आपसे कि एम एस एक्सेल में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना रहता है तो 8 रहता है, और मैक्सिमम कितना रहता है तो 72 रहता है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट हम 72 से आगे भी कर सकते हैं यहाँ से बढ़ाकर, और मिनिमम 8 से कम भी कर सकते हैं। ठीक, ये जो बड़ा वाला ए है इसे कहते हैं इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़, यानी फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। वैसे ही इस छोटे वाले ए पर क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास ये बोल्ड करने का ऑप्शन, यानी कोई भी लिखे हुए फ़ॉन्ट को हमें बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब होता है कि उस चीज़ को हमें गहरा करना है। ठीक, मान लो ये जो कंप्यूटर लिखा मैंने, इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर बोल्ड किया, ये अक्षर बोल्ड हो गए। फिर से मैंने अनबोल्ड किया तो अनबोल्ड हो गए। आई का मतलब होता है इटैलिक करना। सिंपली हम कीबोर्ड से भी इस चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में बी वाले की को दबाना है, यानी कंट्रोल के साथ में जब बी वाली की को दबाते हैं हम तो भी अक्षर हमारे बोल्ड हो जाते हैं। ठीक, वैसे ही कंट्रोल के साथ में अगर हम आई वाला बटन दबाते हैं तो हमारे जो ये अक्षर रहते हैं सारे के सारे इटैलिक हो जाते हैं। इटैलिक का मतलब होता है कि अक्षर ऐसे हो जाना, यानी हल्के से टेढ़े अक्षर जो रहते हैं उसे इटैलिक कहते हैं। फिर से इसे अन इटैलिक कर देते हैं हम। सिंपली इससे आगे है अंडरलाइन का, यानी कंट्रोल बटन के साथ में जब भी हम यू का यूज़ करते हैं तो हमारी जो दी गई फ़ॉन्ट है वो अंडरलाइन हो जाती है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि इसके नीचे एक लाइन लग जाती है ऐसे करके। ठीक, यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी हो सकती हैं। ठीक, इसके अलावा इसे कहते हैं बॉटम बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी बॉर्डर, जैसे कि ये बॉटम में बॉर्डर लगाना, ये टॉप में बॉर्डर लगाना, लेफ्ट में राइट में बॉर्डर अलग हटा देना, सभी पर बॉर्डर लगा देना। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर कुछ भी इनवॉइस वगैरह बनाते हैं या बिल बुक वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक, इनवॉइस वाले वीडियो में हम इसे पूरा डिटेल से समझेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कैसे होता है, और उसका प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक, वो वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इनवॉइस का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, इनवॉइस को हम कैसे बना सकते हैं, यानी जब भी हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हमें प्रिंटेड बिल देते हैं। प्रिंटेड बिल वो कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हम भी प्रिंटेड बिल बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आता है कलर फिल करने का, यानी इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक, ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं गया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर गया, मैं इसको कोई भी कलर देना है तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी कलर दे दिया। ठीक, अब इसके फ़ॉन्ट कलर को भी चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। इसको मैं बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर दिया। ठीक, इसके साइज़ को बड़ा करना है तो बड़ा कर दिया। और कॉलम को एडजस्ट करने के लिए ऐसा एरो आने पर डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम एडजस्ट हो जाता है। ठीक, फिर आता है हमारे पास ये वाला ऑप्शन, यानी टॉप अलाइन। ठीक, ये आता है मिडिल अलाइन और ये आता है बॉटम अलाइन। ये आता है लेफ़्ट साइड अलाइन और ये आता है मिडिल अलाइन या सेंटर अलाइन और ये आता है राइट साइड अलाइन। अलाइन क्या होते हैं इसका एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बाद वाले वीडियो में दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा इसको समझाऊंगा कि ये अलाइनमेंट होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये सारे के सारे जो वीडियो हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हमारा केवल और केवल इस बात पर है कि एमएस एक्सेल होता क्या है, बेसिक जानकारी के बारे में है कि पूरी की पूरी बेसिक जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाए। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में एक पाइवट टेबल है, इसका एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा आपको जिसमें पूरी की पूरी पाइवट टेबल के बारे में बताया जाएगा।
क्योंकि MS एक्सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल पे क्लिक करने के बाद कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल इंसर्ट कर दी, यहाँ पर कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप में यहाँ पर इतने सारे शेप्स आते हैं जिसमें से किसी पर भी क्लिक करके हम MS एक्सेल में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास इतने स्मार्ट आर्ट होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आता है यहाँ पर 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, इन सभी को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें आता है 2D लाइन, यानी जो लाइन ग्राफ होते हैं, और 3D लाइन जो लाइन ग्राफ होते हैं उससे भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने इस बार लाइन ग्राफ को इंसर्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं जैसे वैल्यू पुट करता जाऊँगा वैसे वैसे ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक, फिर आता है इसमें पाई चार्ट, बार चार्ट। पाई चार्ट ऐसे होते हैं। ठीक, फिर आता है इसमें बार चार्ट। तो ये बार चार्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2D बार चार्ट, 3D बार चार्ट, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ठीक, ये सारे के सारे चार्ट होते हैं इसमें। ये एरिया चार्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर स्कैटर्स वगैरह भी होते हैं और अदर चार्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हम हाइपर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने इस हाइपर लिंक पर क्लिक किया और हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से बुक 1 वाली जो हाइपर लिंक है इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो ये मेरे सामने कुछ ऐसे हाइपर लिंक ओपन होकर आ जाती हैं, जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा वो वाला डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से सिंबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स पे बेसिकली क्लिक करने के बाद हमारे सामने इतने सारे सिंबल्स ओपन होके आते हैं। ठीक, इसमें से जो भी सिंबल्स अपने को चाहिए इसमें इंसर्ट करने के लिए तो वो सारा का सारा इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में भी है यहाँ पर कि स्पेशल कैरेक्टर में जैसे कॉपीराइट का सिंबल कैसे है तो कॉपीराइट का सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जो @R का सिंबल है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ट्रेडमार्क का सिंबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये पैराग्राफ का सिंबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इवन यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसे हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पेज लेआउट। ठीक, पेज लेआउट में सिंपली वही वाली बात है कि पेज लेआउट में जैसे MS वर्ड में सीखा था हमने कि इसका जो मार्जिन कितना रख सकते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि टॉप में कितनी जगह खाली छोड़ना है, बॉटम में कितनी जगह खाली छोड़ना है, लेफ़्ट और राइट में कितनी कितनी जगह खाली छोड़ना है, उसके बारे में है कि पूरा का पूरा पेज को कैसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है ओरिएंटेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन इसमें पोर्ट्रेट मोड में ही रहता है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के ओरिएंटेशन रहते हैं। एक तो रहता है पोर्ट्रेट और दूसरा रहता है लैंडस्केप। ठीक, जिसका आइकॉन यहाँ स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। फिर आती है हमारे पास यहाँ पर साइज़। साइज़ में यहाँ पर लेटर साइज, टेबलेट साइज़, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी प्रिंट निकालते हैं तो वो प्रिंट आउट A4 साइज़ की ही निकलती है। ठीक, इसलिए हमें जो भी पेपर बना रहे हैं, जो भी शीट बना रहे हैं उसी साइज़ A4 ही रखनी चाहिए, जिससे कि हमें कुछ परेशानी ना हो और प्रिंट आउट भी हमारी एक आसानी से निकल सके। इसके अलावा यहाँ पर आता है प्रिंट एरिया। तो यहाँ पर जो भी हम बनाते हैं उसका प्रिंट एरिया सेलेक्ट करके उससे हम प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर पेज ब्रेक करने का आता है कि हम यहाँ से कितनी जगह के बाद पेज ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारा जो आने वाला पेज है वो अगले वाले पेज पर ही निकले। यानी हम यहाँ पर मान लो यहाँ पर इतने इतने कॉलम में हमने कोई भी टेक्स्ट लिख दिए या कोई भी इन्वॉइस बना ली। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 14 नंबर कॉलम के बाद वाले 15 नंबर कॉलम से मुझे एक नया पेज चाहिए, तो यहाँ पर पेज ब्रेक का ऑप्शन का क्लिक करके हम यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं और नेक्स्ट वाले पेज पे उस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है हमारे पास फार्मूला। तो इतने सारे फार्मूले यूज़ होते हैं इसमें जिसका
एक प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि सारे फार्मूले कैसे कैसे यूज़ होते हैं और उसके क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डेटा। तो यहाँ पर डेटा वाले ऑप्शन में क्लिक करके हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। जैसे कि डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद ये डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर कोई भी वैल्यू को लिख दी मैंने। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर स्टार्ट डेट लिख दी मैंने 01/12/2023 से लेके मैंने यहाँ पर लिख दी 31/12/2023 और ओके कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन एक्टिव हो चुका है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर रहता है रिव्यू का, जहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारे द्वारा लिखी गई स्पेलिंग में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से हम किसी भी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम पूरी की पूरी वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू में हम यहाँ पर जाने के बाद एक तो जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से एक पूरी पूरी वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं या फिर इस विंडो को स्विच कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है मैक्रोस का, यानी ओल्ट बटन के साथ में जब हम F8 का बटन का यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोस का मतलब होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी जानकारी लिख के मिटा रहा हूँ, ठीक, और मैंने यहाँ पर मान लो कोई एक इन्वॉइस बनाई। ठीक, यहाँ से मैंने एक कोई इन्वॉइस बना ली। इन्वॉइस बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं कस्टमर का डेटा लिख रहा हूँ इसको प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिक ही वो डेटा सारा डिलीट हो जाए और जो मैंने इन्वॉइस बनी हुई है प्रॉपर वे में ही बनी रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इन्वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और एक शॉर्टकट की का यूज़ करता हूँ जिससे हमारी इन्वॉइस बन जाती हैं और जो भी कस्टमर का डेटा लिखा है उसे प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।